चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुई है। आज आपको मालूम होगा ये कैसे प्राप्त हुए और कितना संघर्ष हम लोग को करना हुआ, ये सभी आप लोगों ने बताया। आज बच्चों ने कुछ ऐसे परफॉर्मेंस दिए जो 40 साल के होते पूरे सभा को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोगों ने बच्चों ने किया। आज हम यहाँ पे ये हमारी गुलामी का लगभग 7वीं शताब्दी से हम लोग आक्रामताओं से घिरे रहे और अपने भेदभाव, ऊंच नीच, वैमनस्यता के कारण लगातार हम गुलामी में जकड़ते चले गए। और ये संघर्ष क्या करके सुबह लावट में विस्फोट हुआ 1857 में। मात्र एक 60 करोड़ आबादी उस पर भारी पड़ गए और हम आपसी फूट और वैमनस्यता के कारण 1857 में ही हमें आजाद हो जाना चाहिए था। हम अपनी आजादी नहीं पा सके। उसके कारण ये भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और वैमनस्यता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति थी, जिसके कारण हम लगातार सब कुछ गंवाते हैं। कहाँ हमारा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान तक पड़ा हुआ, अफगानिस्तान, बर्मा, ये सब हमारे देश के भाग थे। लेकिन हमारे जो आपसी वैमनस्यता के कारण ये हम बढ़ते बढ़ते आज छोटा सा भूभाग प्रायद्वीप के रूप में रह गए हैं। आज भी हमारे समाज में तरह तरह की विसंगतियां हैं। इन सारी विसंगतियों को कम से कम आज 15 अगस्त को हमले की जो हमारे पूर्वज, वो भी हमारे पूर्वज थे जिन्होंने गलतियां की हैं, आपसी वैमनस्यता फैलाया, जिसके कारण हम लगातार विभाजित होते गए और गुलाम होते गए। आज गुलामी को 1947 में जाकर के में आजादी मिली, लेकिन वो भी पूर्ण आजादी नहीं है। पूर्ण आजादी जब होगी जब हर हाल रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी समस्याएं जब हमारी साथ हो जाएगी, तब हमारी पूर्ण आजादी मिलेगी। अभी हमें आंशिक आजादी ही मिली है। हम अभी भी तमाम लोग भुखमरी के कगार पे रहते हैं, लेकिन उनका भी हमें चिंतन करना। सभी सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा तब तक पूर्ण आजादी हमें प्राप्त नहीं होगी। और इसके लिए हम सब लोग अपने भाईचारा बनाए रखें, वैमनस्यता को त्याग दें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम देश को आगे बढ़ाएं। इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों के ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो टीचर भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बच्चों की प्रतिभाओं को बाहर बनाया। वो टीचर से जितना उन्होंने गाया उनसे मैं एक परिचय लेना चाहता हूँ। वो आगे आ जाए और वो टीचर इसमें बच्चों को परफॉर्मेंस सिखाएं। वो बच्चे जब टीचर आगे आए, ये हमारे टीचर्स का ही सभी टीचर जिन्होंने सहयोग किया इस कार्यक्रम को, लगभग सभी हैं सर, सभी बहुत अच्छी बात। लेकिन अच्छा आप लोगों ने दिखाया। अंतिम कार्यक्रम बाकी वाकई दिल छू गया। बस मैं बहुत भावुक इंसान हूं।
कैसे हो बच्चों? बाकी अच्छे हैं सभी? मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसको सेट कर दो। पक्का डिस्टर्ब नहीं होगा? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्यारे सभी बच्चों को, जिन्होंने बहुत ही कम समय में तैयारी की और स्टेज पे आकर परफॉर्म किया। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपने सभी शिक्षकगणों को, जिन्होंने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। और इसीलिए मैं सभी टीचर्स और आप बच्चों के लिए चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। हम जो बच्चे हैं और हम बच्चों के साथ साथ मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, क्योंकि हम भी अपने माँ बाप के आज भी बच्चे ही हैं। बेटा देखो, शांत बैठिए तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़े से ही शब्द हैं मेरे पास, तो प्लीज कृपया शांति बनाए रखें। भगत सिंह और भगत सिंह जैसे अन्य सभी क्रांतिकारी को आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे इतिहास के पन्नों में कुछ लोग अभी भी शामिल नहीं हो पाए। हम ये कह सकते हैं कि हमें शायद पढ़ाया नहीं गया, या हमें जानकारी मिली नहीं, या हमें कहीं से पता नहीं चला। हर वर्ष मैं आपको कोई ना कोई ऐसे क्रांतिकारी के बारे में अवश्य बताता हूं। शायद मेरे बच्चे और मेरे शिक्षकगण भूल चुके होंगे कि पिछले वर्ष मैंने क्या बताया था, लेकिन आज मैं एक क्रांतिकारी के बारे में और बताऊंगा। थोड़ा ही बता पाऊंगा जितनी जानकारी मेरे पास है। बिरसा मुंडा जो नाम है वो कितने लोगों ने सुना है? बहुत बढ़िया। सुनने के अलावा और क्या क्या जानते हैं आप उनके बारे में? चलिए मैं आपको बताता हूं। हमारे पास रिसोर्सेस हैं, बहुत तरीके के आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, तो हम जंग लड़ सकते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ। मुझे ये जन्म तारीख इसलिए याद है क्योंकि 15 नवंबर मेरा खुद का जन्म। अब उस समय जब अंग्रेज और मुगल, बेटा प्लीज चुप रहिए, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द विंडो। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ। आज अर्बनाइजेशन बहुत अच्छे से फैला हुआ है। हर 5 किलोमीटर में एक गांव है, सड़क है, नहर है, बिजली है, पानी है। लेकिन आज से 200 वर्ष पूर्व शायद एक गांव तक पहुंचने के रास्ते नहीं थे। उस समय बिरसा मुंडा का जो गांव था वो अंग्रेजों द्वारा कब्जा लिया गया था। अंग्रेज आते थे वहां पे, उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी, यहां तक कि बहुत ऐसे अत्याचार हुए तो अपनी जुबान से मैं नहीं बता सकता। अब बिरसा मुंडा एक युवक जो 20-22 साल उम्र, उससे ही सब सहा नहीं गया। उसने अपने साथ कुछ लोगों को एकत्रित करना कोई सरल काम नहीं होता है। और एक 22 साल का लड़का, और वो भी आदिवासी, जहां उनके पास पानी, जमीन, खाना पीना, कपड़े, ये सारी सुविधाएं कतई नहीं थी उनके पास। वो लड़का छुप छुप कर अंग्रेजों से लड़ा, अंग्रेजों की कूटनीतियों को समझा, और चूंकि आदिवासी का तो तीर कमान चलाने का काफी अच्छा अनुभव था। उस अनुभव के साथ अपने मित्रों के साथ उसने अपना गांव खाली कराया और छुप छुप कर बहुत सारे अंग्रेजों को मारा। जब ये बात अंग्रेजों के समझ आई कि इनका जो नेता है ये बिरसा मुंडा है, उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता के साथ उसके साथ व्यवहार किया। बिरसा मुंडा रांची में उनका जन्म हुआ था, जो कि आज झारखंड में है।
यहाँ तक कि एक इंस्टीट्यूट भी है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये इस तरीके के जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और भी कई क्रांतिकारी हैं जो शायद आपने सुने भी होंगे, टीवी पर सिनेमा देखा होगा, जैसे कि अल्लूरी सीताराम राजू, ये जो एक मूवी है, वीर पांड्या कट्टब, बिरसा मुंडा का नाम मैंने आपको बताया ही, और शंभुधन फूगले और टांटिया भीट जो मैंने पिछले वर्ष बताया था, ये अनसंग हीरोज हैं। इनका योगदान उतना ही है जितना कि बाकी लोगों का। और मुझे निजी ऐसा लगता है कि शायद हमारे नेता जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने तो सिर्फ हुक्म किया या तरीके बताए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे असली जंग तो इन्हीं लोगों ने की। और आज के कार्यक्रम में कॉमन बात थी कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, तो ये सत्य है, आजादी मुफ्त में नहीं मिली। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आजादी हमें मिली कैसे। तो ये तो मैं पिछले वर्ष भी बता चुका था, उतना समय नहीं है, तो कल्पना भी नहीं इतना अत्याचार हुआ हम लोगों के साथ। और आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश हम पर भारी है, और हमें बाहर के देशों से डरने की आवश्यकता तो कतई नहीं है। कि मैं इतना तो जानता हूं, इस देश को इतना तो मैं समझा हूं कि शायद अगर आज कोई विपदा विद्यालय पर ही आए तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। तो देश की बात तो बहुत दूर है। देश की सेवा, यदि एक बच्चे ने कही थी कि बॉर्डर पर जाकर नहीं होती, यकीनन नहीं होती बॉर्डर पर जाकर, लेकिन एक लाइन में कहूंगा कि देश की सेवा भी सबके हिस्से में नहीं होती। देश जिसे बुलाता है वही सेवा भाव दे पाता है। लेकिन आपके मम्मी, आपके पापा, यहाँ तक कि आपके घर में काम करने वाला एक नौकर जिसे हम कहते हैं, एक ड्राइवर भैया जो गाड़ी चलाते हैं, एक दुकान वाला जो दुकान पर सामान बेच रहा है, हर इंसान का अपने देश के उज्जवल इतना ही योगदान है जितना बॉर्डर पर एक सिपाही का। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस कार्य को भी कर रहे हैं, हमारे जीवन में दो उद्देश्य होना चाहिए। या तो उस कार्य को संपूर्ण रूप से करें, अन्यथा ना करें। बीच मझधार में अपने जीवन का कोई भी कार्य आप ना छोड़ें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे किसी प्रकार का, ये तक जरूर पहुंचाएं। और आगे शब्द मेरे जो कार्यक्रम लास्ट वाला हुआ, थोड़ी सी आंख जरूर भर आई। वो इसलिए क्योंकि जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो 2 पीढ़ियां डिफेंस में थी, और शायद बच्चों को नहीं पता होगा कि मैं भी एयरफोर्स का पर्सन हूं जो बीच में छोड़कर आ गया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम छोड़कर तो आ गए हैं, और इसका दंड ये है कि तुम्हारे हिस्से में देश की सेवा की नहीं। तो पढ़ लिख के एग्जाम फाइनल कर लिए, ट्रेनिंग में पहुंच गए, लेकिन देश के लायक तुम कभी बन नहीं पाए। ये बात आज भी चुप थी बच्चों। इसलिए कि मैं जितना कि देख रहा हूं, अपने विद्यालय में कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है जो मैंने सुना हो कि सर हमें डिफेंस में जाना है या पुलिस में जाना है। देश की सेवा का आनंद वो आनंद है कि जो भगवान से मिलने का आनंद है। जैसे प्यासे को पानी और किसी भक्त को भगवान, वैसे देश की सेवा है। धन्यवाद सभी को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय रामन सिंह सर को, जो आज इस समय पर यहाँ आए और हमेशा वो एक प्रेरणा देते हैं कुछ करने की। तो हमें किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। मैं अनुरोध करूंगा सभी टीचर से अपने अपने बच्चों को क्लासरूम में लेकर जाएं और शोर न करें। 10 मिनट के बाद जो भी आदेश रहेगा आपको बता देगा।